तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 11 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? राइट आंसर बताएंगे ग्वालियर। और साहित्य का शहर दोस्तों कोझिकोड आ जाएगा, है ना। हमने आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल बनेंगे। किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो राइट आंसर बताएंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय। किसने दोस्तों? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या है? तो आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद फॉर वर्ल्ड हेल्थ, इसका थीम क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का थीम क्या है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आरईसी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। आरईसी लिमिटेड के साथ रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आरईसी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। चलिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, है ना। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे वेंकट नागेश्वर चलसानी, है ना। वेंकट नागेश्वर चलसानी जी को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के कार्यकारी अधिकारी के रूप में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में किया गया है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन फटाफट, है ना। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ग्वालियर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है वेंकट नागेश्वर चलसानी, है ना। वेंकट नागेश्वर चलसानी। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है नई दिल्ली में किया गया है। रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर बताएंगे आरईसी लिमिटेड, है ना। आरईसी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे 9 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या है? तो राइट आंसर बताएंगे आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इसका थीम रखा गया है। चलिए अब हम चलते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। एन श्रीकांत, MNRE, है ना। एन श्रीकांत MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी एन श्रीकांत को केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान हैं ये, आप फोटो देख सकते हैं, दिखा देते हैं एक बार और आपको, है ना। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान है मैग लैनिंग, है ना। मैग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मैग लैनिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मैग लैनिंग ने 31
साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है ना। मैग लैनिंग दोस्तों, इन्होंने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया और 241 मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है। माफ़ कीजिए, 241 मैचों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए 4 से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र, है ना। संसद का शीतकालीन सत्र दोस्तों 4 दिसंबर 2023 से शुरू होगा और यह 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। कितनी? 19 दिन में 15 बैठक होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। प्रहलाद जोशी जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सत्र में 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोझिकोड और ग्वालियर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल, है ना। यूनेस्को ने हाल ही में अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में 55 नए शहरों का स्वागत किया है। इनमें से 2 भारतीय शहर कोझिकोड ग्वालियर ने अपने सांस्कृतिक योगदान के लिए पहचान हासिल की है। तो दोस्तों कोझिकोड को साहित्य का शहर बोला जाता है और ग्वालियर को संगीत का शहर के नाम से जाना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिटेन भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा, है ना। देखिए यूनाइटेड किंगडम ने भारत को सुरक्षित राज्यों की एक विरासत सूची में शामिल करने की योजना बनाई है, जिसका इन देशों से अवैध रूप से यूके आने वाले व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह कदम, जिसका उद्देश्य भारत से अवैध रूप से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाना और साथ ही ब्रिटेन में शरण मांगने की उनकी संभावनाओं को खत्म करना है, को समर्थन और आलोचना दोनों का सामना करना पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। मीका, ये रोबोट है, आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों मीका नाम का रोबोट है। फर्स्ट एआई ह्यूमन, है ना। देखिए मीका बना दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट। सीईओ बना है ना, रोबोट को बनाया गया है। देखिए दोस्तों हैंसन रोबोटिक्स और पोलिश संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है ना। कितनी अच्छी बात है कि इस जनरेशन में ये सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। एक अभूतपूर्व कदम में पोलिश संचालित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है। इस नवोन्मेषी परियोजना का लक्ष्य कंपनी के अद्वितीय मूल्यों के साथ उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का मिश्रण करना है, जबकि यह विकास नेतृत्व भूमिकाओं में एआई की क्षमता के बारे में उत्साह जगाता है। यह नौकरी की सुरक्षा के बारे में कर्मियों की भी चिंता भी बढ़ाता है ना। देखिए अगर सारे काम अगर रोबोट ही करने लगे तो फिर इंसान क्या करेंगे भाई साहब, है ना। आप सभी जानते हैं दोस्तों रोज़गार की बहुत ज़रूरत है सभी को। अगर एक इंसान भी अगर उसमें रोज़गार के तौर पर अगर सीईओ बन जाता मान लीजिए, तो कितनी अच्छी बात रहती है ना। तो इससे क्या है, रोज़गार हमारे छिन रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है रोबोटिक्स एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे उतना ही नुकसान भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लेते हैं। आप देख सकते हैं आईएसएस को अनुसंधान गियर और उपकरण पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स का 29वां मिशन लॉन्च, है ना। देखिए दोस्तों स्पेस एक्स के कार्गो ड्रैगन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने 29वें मिशन की शुरुआत की है, जो आईएसएस को महत्वपूर्ण अनुसंधान गियर और उपकरण पहुंचाने के लिए केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ है। स्पेस एक्स का कार्गो ड्रैगन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 29वां मिशन पर रवाना हुआ, जो 9 नवंबर को रात 8:28 पर ईडीटी पूर्वी डेलाइट समय के अनुसार फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर के प्रतिष्ठित पैड 39 से लॉन्च हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। सैमसंग गॉस, है ना,
देखिए दोस्तों, सैमसंग ने अपने जनरेटिव एआई मॉडल सैमसंग गॉस का अनावरण किया है ना। देखिए, दक्षिण कोरियाई कंपनी ने सैमसंग कहाँ की कंपनी है? सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है। और सैमसंग गॉस नामक अपना स्वयं का जनरेटिव एआई मॉडल पेश करके चैट में प्रवेश किया है। सैमसंग गॉस का अनावरण सैमसंग एआई फोरम 2023 इवेंट के दौरान किया गया है ना। और जिसे सैमसंग एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी R&AD है ना, R&AD परिसर में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं CJI DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफ़े, है ना, मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया है। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने अन्य न्यायाधीशों के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया है। नवनिर्मित कैफ़े पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है। कैफ़े के प्रबंधक दृष्टिबाधित हैं, है ना, और उन्हें सेरेब्रल पाल्सी है। इस अवसर पर एक छोटे सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें दिव्यांगों ने प्रस्तुति दी। इस मौके पर राष्ट्रगान भी सांकेतिक भाषा में गाया गया था, है ना। आप देख सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी बात है, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं इन्होंने अनावरण किया है मिट्टी कैफ़े का। बहुत ही गर्व की बात है और कितना अच्छा लगता है जब ऐसा, मतलब दृष्टिबाधित लोगों के लिए जब कुछ ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हैं व्लादिमीर पुतिन जी हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है ना। देखिए, नाटो के विस्तार को बाधा बताते हुए रूस आधिकारिक तौर पर CFE संधि से बाहर हो गया है और मॉस्को का तर्क है कि 1990 में हस्ताक्षरित समझौता पुराना हो चुका है और उसके हितों के अनुरूप नहीं है ना। नाटो के विस्तार को सहयोग में बाधा बताते हुए रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से हट गया है। यह कदम रूस हाल ही में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को रद्द करने और एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण लॉन्च के बाद उठाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बातचीत करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, इतावली लग्जरी ब्रांड है ना, इटली का है ये, इतावली लग्जरी ब्रांड है ब्रियोनी। क्या नाम है इसका? ब्रियोनी, इटली का ब्रांड है दोस्तों, का भारतीय बाजार में प्रवेश, है ना। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फ्रांसीसी लग्जरी समूह केरिंग के प्रतिष्ठित मेंस वियर ब्रांड ब्रियोनी को धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप लिमिटेड के तहत एक इकाई DS लग्जरी की सहायता से दिल्ली के द चाणक्य मॉल में लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पे? दिल्ली के द चाणक्य मॉल में लॉन्च किया जाएगा। फ्रांसीसी लग्जरी समूह केरिंग का प्रतिष्ठित मेंस वियर ब्रांड ब्रियोनी धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप लिमिटेड की छत्रछाया में एक प्रतिष्ठित इकाई DS लग्जरी की मदद से आधिकारिक तौर पर भारत में आ गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा बनाते हैं और लेकर आते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।